हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ रहे थे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सूरदास जी के विषय में हमने पढ़ लिया था। आज हम उनकी रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उनकी पहली रचना है सूरसागर। इनकी सर्वप्रथम कृति मानी जाती है। सूरसागर सूरदास जी की सबसे पहली कृति मानी जाती है। इसका मुख्य उपजीव्य मतलब क्या है, जैसे सूरसागर की रचना की है, क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत पुराण के कौन सा दशम स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। किसका? सूरसागर का। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद्य रचे गए हैं। सूरसागर के 10वें स्कंद में सबसे ज़्यादा पद रचे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब परंपरा का पूर्ण विकास इस रचना से प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है सूरसागर रचना के विषय में। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति उपालंब काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि अन्योक्ति उपालंब है। ठीक है, अन्योक्ति उपालंब का काव्य कहा है सूरसागर रचना को। किसकी? सूरदास जी की। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने अपने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले इस ग्रंथ को रचा था। किसने? सूरदास जी ने। अब दूसरी रचना इनकी साहित्य लहरी। यह सूरदास जी का रीति परक काव्य कहा जाता है। अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना जाता है। किसका? साहित्य लहरी का। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? साहित्य लहरी में। तीसरी रचना है सूरदास जी की सूरसारावली। यह इनकी विवादित या अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। मतलब सूरसारावली सूरदास जी की विवादित और अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। ठीक, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनकी 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है। 7 प्रकाशित हुई हैं। 25 का उल्लेख किया है, लेकिन प्रकाशित कितनी हुई है? 7, जिसमें है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ये 3 ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरदास जी की। नंबर 4 है सूरपचीसी, नंबर 5 है सूर रामायण, नंबर 6 सूरसाठी, नंबर 7 राधा रसखेली। तो ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, तो हमने सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आप हिंदी में किसी अन्य विषय से मतलब कोई टॉपिक और चाहते हैं, किसी टॉपिक से और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताएं।